नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिज बस देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे आर्थिक संकट किस तरीके से बैंकों पर भारी पड़ रहा है। आपको बताएंगे कैसे कोरोना महामारी बैंकों पर भारी पड़ने वाली है, कोरोना की वजह से कैसे कंपनियों की कमाई कम हो रही है, जिसका सीधा असर ग्रोथ और नौकरियों पर पड़ने वाला है। देश की इकोनॉमी की सेहत ठीक नहीं है। एक के बाद एक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भयावह तस्वीर दिखाई दे रही है। मूडीज की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों का वित्तीय रिस्क बढ़ता जा रहा है। इसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि बैंकों ने जो कर्ज ग्राहकों को दिया है उसके डूबने का खतरा बढ़ गया है। मूडीज की इस रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के रिटेल और छोटे कारोबारियों को दिए कर्ज की वापसी मुश्किल हो सकती है। बैंकों के कुल कर्ज में इनकी हिस्सेदारी 44% है, यानी बैंकों के 44% कर्ज की वापसी में मुश्किलें आ सकती हैं। एनबीएफसीज को दिए कर्ज भी वापसी में दिक्कतें आ सकती हैं और बैंकों ने कुल कर्ज का 10 से 15% हिस्सा एनबीएफसीज को दे रखा है। बिजली और ऑटो सेक्टर को दिए कर्ज की वापसी में दिक्कतें आ सकती हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों का 60% से ज्यादा कर्ज रिस्क पर है, यानी आने वाले दिनों में बैंकों पर एनपीए यानी कि डूबे हुए कर्ज का बोझ पड़ सकता है। भारत के सरकारी बैंक पहले ही एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं। कम विकास दर, सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति बैंकों के खतरे को और बढ़ा सकती है। भारतीय कंपनियों की गिरती कमाई भी बैंकों के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी में भारी कमी आई है, जिसका असर कंपनियों की कमाई पर हुआ है। निफ्टी में शामिल 50 कंपनियों की कमाई अप्रैल जून तिमाही में 15% तक गिर गई है। ये तुलना पिछले साल अप्रैल जून तिमाही के आधार पर की गई है। कंपनियों की कमाई में 6 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट है। निफ्टी में शामिल कंपनियों की कमाई पर लॉकडाउन का बुरा असर पड़ा है। 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत तो हुई, लेकिन अभी भी बाजारों से ग्राहक नदारद हैं और खरीदारी पूरी तरह से नहीं लौटी है, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स अब भी खराब हैं। नौकरी जाने का खतरा है, जबकि लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बिजनेस ग्रोथ भी न के बराबर है। ऐसे माहौल में डिमांड में कमी लाजमी है और यही वजह है कि रेटिंग एजेंसियां भारत की आर्थिक ग्रोथ में 5% तक गिरावट का अनुमान जता रही हैं। इस वक्त सप्लाई और डिमांड दोनों साइड्स पर दिक्कत है, लेकिन सप्लाई साइड की दिक्कतें अगले कुछ दिन में सुधर जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई दुरुस्त करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे माहौल में सरकार को लोगों की नौकरियां बचाने पर जोर देना होगा, ताकि लोगों के हाथ में खर्च के पैसे रहें और वो दिल खोलकर खर्च करें। इससे कंपनियों की जमकर कमाई होगी और जो इकोनॉमी पटरी से हट गई है वो ट्रैक पर आ जाएगी।